हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पार्लियामेंट पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ द सीरीज में हमने जाना था क्या होता है डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट सीने दिए, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि पार्लियामेंट में यूज होती हैं और वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कोरम ऑफ द हाउस क्या होता है। कोरम ऑफ द हाउस का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि रिक्वायर्ड हैं हाउस में प्रेजेंट होने ताकि हाउस का कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा सके। कोरम ऑफ द हाउस 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कहने का मतलब है 55 इज द कोरम फॉर लोकसभा एंड 25 मेंबर्स राज्यसभा की कोरम होते हैं। अगर कोरम पूरी नहीं होती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे या फिर मीटिंग सस्पेंड कर दे अंटिल देयर इज कोरम। आइए अब जानते हैं क्या है लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस हैं फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। हालांकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिशन दे सकते हैं किसी भी मेंबर को कि वो हाउस को एड्रेस कर सके अपनी मदर टंग में, और दोनों हाउसेज में अरेंजमेंट्स दिए गए हैं फॉर द साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन। आइए अब जानते हैं क्या होता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा को कहते हैं आफ्टर द न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड। ऐसे मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग लोकसभा के मेंबर्स हैं बट वो री इलेक्ट नहीं हो पाए इन द न्यू लोकसभा, उनको लेम डक्स कहा जाता है। आइए अब समझते हैं क्या होता है क्वेश्चन आवर। हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर को दिया जाता है। इस टाइम पर मेंबर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि मिनिस्टर्स को आंसर देने होते हैं। ये क्वेश्चन भी 3 तरीके के होते हैं: स्टार क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टार क्वेश्चंस पे एक एस्ट्रिच का मार्क होता है और इनमें सिर्फ ओरल आंसर ही रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि इनमें ओरल आंसर दिया जाना होता है इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे ही अनस्टार्ड क्वेश्चन में रिटन आंसर देना जरूरी होता है और क्योंकि इनमें रिटन आंसर देना होता है इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को पूछे जाने के लिए एक 10 दिन से कम टाइम पीरियड का नोटिस दिया जाता है और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस को भी ओरली आंसर किया जाता है। ये तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस तो मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक मेंबर दूसरे प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन सभी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को अलग कलर्स में प्रिंट किया जाता है ताकि इनको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सके। स्टार्ड क्वेश्चंस ग्रीन कलर के होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस वाइट कलर में प्रिंट किए जाते हैं और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस को लाइट पिंक कलर में प्रिंट किया जाता है। वैसे ही क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स को येलो कलर में प्रिंट किया जाता है। आइए अब जानते हैं ज़ीरो आवर किसे कहते हैं। ज़ीरो आवर को रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया गया है और इसी कारण से ज़ीरो आवर बेसिकली एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि मेंबर्स के पास अवेलेबल होता है टू रेज देयर मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। ज़ीरो आवर क्वेश्चन आवर के एकदम बाद स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक चलता है जब तक कि एजेंडा ऑफ द डे नहीं लिया जाता। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आवर्स और एजेंडा के बीच का जो टाइम होता है वो ज़ीरो आवर को अलॉट किया जाता है। ज़ीरो आवर एक इंडियन इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और ये एग्जिस्टेंस में है सिंस 1962। आइए अब जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मोशंस के बारे में। सबसे पहले आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन तब लाया जाता है जबकि ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो बाय अ मिनिस्टर। प्रिविलेज मोशन एक मिनिस्टर के खिलाफ तब लाता है जब उसको लगता है कि उसने प्रिविलेज ऑफ द हाउस को ब्रीच किया है। हाउस को पूरे फैक्ट्स ऑफ द केस ना बताकर या फिर कोई गलत या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स देकर। बेसिकली प्रिविलेज मोशन का पर्पस है सेंशरिंग द कंसर्न मिनिस्टर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मोशन है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन एक मेंबर एक मिनिस्टर की अटेंशन को कॉल करने के लिए इंट्रोड्यूस करता है टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस और इसके थ्रू एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहता है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑन दिस मैटर।
ज़ीरो आवर की तरह ही कॉलिंग अटेंशन मोशन भी एक इंडियन इनोवेशन है इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और ये एग्जिस्ट करता है सिंस 1954। हालांकि कॉलिंग अटेंशन मोशन ज़ीरो आवर से डिफरेंट भी है क्योंकि इसको मेंशन किया गया है इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, जबकि ज़ीरो आवर को रूल ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्या है एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या होता है कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स और बहुत सी पार्लियामेंट्री टर्म्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।